misuse of internet. इंटरनेट इज बेसिकली ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। आजकल जो है हम संचार की दुनिया में रह रहे हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन एरा, जिसमें संचार का जो मेन हमारे पास जो व्हीकल है वो इंटरनेट है। बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस इंटरनेट के हम आज की डेट में डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेट। सुबह कभी तो मुझे लगता है सुबह अगर 1-2 घंटे सुबह उठने के 1-2 घंटे अगर इंटरनेट नहीं मिला तो लगता है कि जो है बहुत सारे कम्युनिकेशन पेंडिंग है। इंटरनेट के फायदे हैं, वी हैव टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एट आवर माउस क्लिक्स। लेकिन इन सब बहुत सारे फायदों के बजाय के अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे जो है मिसयूज के चांसेस भी बनते हैं। तो देयर आर सम डेंजरस वेज ऑफ इंटरनेट आल्सो, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा इंटरनेट पे बहुत कुछ और होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब मींस www, उसमें जिसमें वेबसाइट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, बट इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम बैकडोर से दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज वेयर इंटरनेट कैन बी मिसयूज्ड। इंटरनेट इज टुडे अ बज़वर्ड। Everything is available on internet, whether we need a paper, newspaper, सुबह सुबह न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन्स है, चाहे हम टीवी के चैनल्स देखते हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, जितने भी चीजें हैं वो सारी सभी का अपना वेबसाइट बना हुआ है। और वेबसाइट से ये फायदा है कि न्यूज़पेपर चाहे वो देहरादून का एडिशन है या फिर हल्द्वानी का एडिशन है, वो अमेरिका में बैठा हुआ भी कोई भी पर्सन उसे बैठ कर ई पेपर देख सकता है, अपने मोबाइल में ई पेपर उसका देख सकता है। इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस हैव वेबसाइट्स फॉर देयर ऑनलाइन प्रेजेंस और एडवर्टीजमेंट्स। बहुत सारे साधन के लिए हम इंटरनेट की वेबसाइट्स बना लेते हैं इंटरनेट पे। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट ट्रांसमिट डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स विच वी कॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इंटरनेट का दुनिया में कोई ओनर नहीं है, कोई गवर्नमेंट या कोई कंट्री इंटरनेट का ओनर नहीं होता है। और जब कंट्री या कोई बॉडी इंटरनेट का ओनर नहीं है, कोई इसका ओनर नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसमें बहुत सारे मिसमैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की दिक्कत आती है। फिर भी इंटरनेट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, IETF इंटरनेट टास्क फोर्स है। बट इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पोस्ट करना, उसको एक्सेस करने वाले कौन लोग हैं, क्या इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो रही है, नहीं हो रही है, क्या क्राइम्स एंड मिसयूज हो रहा है, उस पे मॉनिटरिंग उसका बहुत ही चैलेंजिंग है। तो इंटरनेट अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव डेटा वेयर एवर दे आर इन द वर्ल्ड इफ दे हैव द इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट एक्सेस है तो हम दुनिया में कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो अथोराइज्ड है तो फुली एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी लॉगिन के बेस पे एक्सेस ले सकते हैं तो उसको हम ले सकते हैं। There are some uses of internet in academic environment: performing personal research, educational research purpose, emailing and e-commerce activities, personal banking activities के लिए यूज कर सकते हैं, career searching activities के लिए यूज कर सकते हैं, academic tutorials, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आज के डेट में अभी हम जो यूज कर रहे हैं इंटरनेट का वो है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। एक्सेसिव चैटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये मिसयूज है एक्सेसिव चैटिंग करना, अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट हैकिंग, स्पैमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, watching useless videos or porn, playing games and even many more things are useless. Excessive social networking is again a misuse or any other things that reduce the network productivity. Like जो है इंटरनेट पे कुछ अटैक्स भी होते हैं जिसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लाइड में लेफ्ट साइड में हमारे पास है यूजेस और राइट साइड में मिसयूजेस हैं। आगे देखिए आप, यूजेस ऑफ इंटरनेट: एजुकेशन, बिजनेस, बैंकिंग, रिसर्च, ईमेल्स, सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया के हम बहुत एक्वेंटेड हैं, प्लस हैबिचुअल भी हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स, बुकिंग, रिचार्जेस ऑफ मोबाइल्स, पेमेंट ऑफ बिल्स, ई टिकटिंग, जॉब सर्च, फाइल ट्रांसफर्स, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ई पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज पोर्टल्स, ब्लॉगिंग, पब्लिशिंग, इंटरटेनमेंट, गेमिंग एंड नेविगेशन एंड होम में भी हम बहुत सारे जो है
पर्पस के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। और इवन आज की डेट में हमने देखा है कि पहले था कि हम डाउनलोड करते थे, एक टाइम था गाने डाउनलोड करते थे, वीडियोस डाउनलोड करते थे, मूवीज डाउनलोड करते थे, बट आज की डेट में इंटरनेट इतना अवेलेबल है, एक्सेसिबल है कि हमें कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमिंग, और जब भी हमें एक्सेस करना है तो हम लाइव सोर्स पे जाते हैं और ऑनलाइन ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम उसका इंटरनेट का यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं। यूज का मतलब सिंपल है कि अगर हम इंटरनेट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं विदाउट हार्मिंग एनीवन, तो वो हो गया यूज। मिसयूज का मतलब है कि अगर हम अपने बेनिफिट के लिए कोई सर्विस यूज करते हैं, अपने फन के लिए कोई सर्विस यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स हार्म, किसी को चाहे वो रेपुटेशन का हार्म है, मनी का हार्म है, या कोई भी चीज है उसका हम कॉपीराइट इशू को ले रहे हैं, तो वो मिसयूज हो गया इंटरनेट का। और इंटरनेट पे मिसयूज करना, किसी चीज का मिसयूज करना बहुत आसान भी है, जिसके लिए हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। कुछ मिसयूज हैं इंटरनेट पे, जो मिसयूज हैं साइबर बुलिंग, ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट, इंटरनेट प्राइवेसी, हैकिंग ग्रुप्स। बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स हैं जो अंडरवर्ल्ड काम करते रहते हैं। अंडरवर्ल्ड जो है, इंटरनेट की वर्ड को हम ग्रे वर्ड या साइबर वर्ड बोलते हैं। रॉन्ग और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी पोस्टेड। फेक एडवर्टीजमेंट्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिससे हम देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलता कि फेक है या राइट है। some videos can be there, online videos can be there, which are again not helpful or useful for even a particular age group like children. टाइम वेस्टेज एक बहुत बड़ा, टाइम वेस्टेज इन डेटा वेस्टेज, सर्विस वेस्टेज और प्रोडक्ट वेस्टेज जो है इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा इश्यू है आज की डेट में। ऑफिसों में बैठे हुए लोग जो है, कभी कभी क्या होता है, अपना काम करने के बजाय जो है वो टाइम वेस्ट सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, या फिर स्ट्रीमिंग गेम्स खेलते हैं, या फिर कुछ मल्टीमीडिया फाइल्स को प्ले करते रहते हैं। सम पीपल्स आर यूज्ड टू हैबिचुअल ऑफ दिस क्रिएटिंग प्रैंक्स, और कुछ लोग प्रैंक्स बनाने के में बिजी रहते हैं, और प्रैंक्स में किसी को हर्ट भी हो सकता है। कुछ लोग प्रैंक्स देखने में बिजी रहते हैं, उसी में अपना टाइम मिसयूज करते हैं। इंटरनेट इज ऑल्सो फुल ऑफ नेगेटिविटी। इंटरनेट पे जो है कुछ लोग, ये बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी होती है इंटरनेट पे जो है, हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज के फॉरम्स अवेलेबल हैं जहां पर हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। सपोज मुझे ये देखना है कि बॉम्ब कैसे बना सकते हैं, मुझे ये देखना है कि किसी मशीन को क्रैक कैसे कर सकते हैं, मोबाइल को क्रैक कैसे कर सकते हैं, मुझे ये देखना है कैमरा को हैक कैसे कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास को कैसे हैक कर सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है। किसी को हार्म कैसे पहुंचाना है, किसी जो है क्राइम को कैसे जो है कमिट करना है, तो वो सारी चीजें जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन क्या सर्च कर रहा है उसमें। और आपने सुना भी होगा पहले कि जो है बहुत सारे केसेस में ये क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं से ऑनलाइन जो है चीजों से लिंक होते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन फैमिली कम्युनिकेशंस, और इंटरनेट की दुनिया में, जैसे इंटरनेट में स्मार्टफोन्स में जो है फैमिली के चारों लोग हैं, अलग अलग जो है मोबाइल में बिजी हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्फ कर रहे हैं, अपना इंस्टा चेक कर रहे हैं, लेकिन आपस में बात करने का समय नहीं। तो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। मैनी डेंजरस वेज, इनके अलावा इंटरनेट के बहुत सारे डेंजरस मिसयूजेस हैं जिनकी लिस्ट लंबी है। पहला है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है कि इंटरनेट पे क्या करते हैं लोग, जब चीजें क्लियर नहीं होती हैं कौन पर्सन दूसरा है, तो फेक प्रोफाइल बना लेते हैं ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेक ईमेल आईडीज क्रिएट कर लेते हैं, और इसका इंटेंशन जो है फन नहीं होता है। इंटरनेट इंटेंशन इसका जो है मोस्टली हार्म होता है, एक दूसरे को रिवेंज लेने का होता है, हार्म पहुंचाने का होता है, किसी दूसरे कंट्री को हार्म पहुंचाने का होता है। इवन मैंने देखा है कि ट्विटर पे बहुत सारे हैंडल्स बने होते हैं जो हमारे आसपास के देशों के बने होते हैं, और वो यहाँ पर पॉलिटिकल पोस्ट डालते हैं जिनका कोई इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो पर्सन जो है किसी नेबरिंग कंट्री के होते हैं और फेक मेल आईडी से बने होते हैं, या फेक प्रोफाइल बना होता है। फोटोज भी फेक होते हैं, कभी कभी हो सकता है हमारे दोस्त की फोटो लगा दी हो, लेकिन वो पर्सन वो नहीं है। तो साइबर बुलिंग एक नंबर 1 रैंक में आता है इंटरनेट के क्राइम्स में या इंटरनेट मिसयूज में। इंटरनेट पे साइबर बुलिंग के अंडर में साइबर हैरेसमेंट हो गया, ऑनलाइन बुलिंग। इंटरनेट साइबर बुलिंग को साइबर हैरेसमेंट भी हम बोल सकते हैं, ऑनलाइन बुलिंग भी बोल सकते हैं। और दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, रूमर्स पोस्ट करना, किसी को थ्रेटन करना, किसी को अब्यूज करना, posting sexual remarks about some celebrity or some person or some known one to defame him or her, hate speech post करना, making someone's private information public, किसी की कोई information है private है उसको public create करना,
कभी हमने बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा है कि आपने कुछ अपना एक अच्छा फोटोग्राफ जो है पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, तो उसको लोग शेयर कर लेते हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि उसको शेयर करने का क्या मकसद है किसी का, वो तो मेरा मेरा पर्सनल फोटोग्राफ है। तो इसलिए हमें, और वो होते होते उसका जो है आज की डेट में जो है फोटोग्राफ्स का जो मॉर्फिंग है, चेंजेस है, उसको हम बोलते हैं फोटोशॉप करना। एक फ्रेज सा बन गया फोटोशॉप करना। उसमें इतनी सारी चीजें चेंजेस हो सकते हैं कि हमारे उस फोटोग्राफ को माफ करके आगे किसी भी स्टेज में उसको मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं या फिर जो भी फोटोग्राफ्स हैं उनको या तो पोस्ट नहीं करना है, पोस्ट करना है तो बहुत सावधानी से जो है लिमिटेड कम्युनिटी में पोस्ट करना है, अपने लिमिटेड फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करना है। अपने प्रोफाइल पे सिक्योरिटी को प्रॉपर लगा के रखना है। और any other kinds of bullying can be there, like harassment done via digital or electronic means. According to Tech Jury, more than 34% of kids in the US have experienced some kind of cyberbullying at least once. ये तो हम बात कर रहे हैं यूएस की, जहां पर रिसर्च होती है, डेटा ऑनलाइन हमारे पास आता है, डेटा वो पब्लिश करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। उसके अलावा जो डेटा पब्लिश नहीं हुआ है या फिर कलेक्ट नहीं हुआ, उसके अलावा जैसे हमारी कंट्री जैसा है, इसमें बहुत सारे साइबर केसेस कंप्लेन नहीं होते हैं, कंप्लेन फाइल नहीं होती हैं, कंप्लेन फाइल होती तो प्रॉपर उनका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं उसके पीछे, तो केसेस हमें पता ही नहीं चलते। देयर डू एग्जिस्ट सर्टेन लॉ इन्फोर्समेंट टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ साइबर क्राइम, बट स्टिल द सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। तो इंटरनेट पे साइबर बुलिंग को अभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस बड़े अमेजिंग भी होते हैं इंटरनेट पे, जो है इंटरनेट पे लोगों की दोस्ती हो जाती है और फिर डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं और आपस में फिर मिलके अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, इवन सम टाइम दे कैन बी कपल्ड। बट बहुत सारे केसेस भी होते हैं जो साइबर बुलिंग और जो है क्राइम तक चले जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव अ साइबर क्राइम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स व्हिच यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इन द केस यू आर अ विक्टिम। सभी कंट्रीज में अपना जो है साइबर क्राइम के सेल्स हैं और साइबर क्राइम सेल्स में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे यहाँ भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है। हर एक पुलिस डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, साइबर सेल डिपार्टमेंट होता है। और साइबर सेल डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ चीजों को अपने आप वो मैनेज करता है और कुछ टेक्निकल चीजों को मैनेज नहीं करता है अपने आप। तो हमारे पास हर कंट्री का एक सर्ट होता है, CERT शर्ट, साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। तो हमारी कंट्री का सर्ट दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट कर सकता है, तीसरी कंट्री से कम्युनिकेट कर सकता है, जहां से भी ट्रैफिक आया है, मेल आया है, वेबसाइट है। अभी पीछे क्या हुआ, साइबर डिफेम में ही आता है। हमारे SSP, हमारे DGP साहब जो है अभी अशोक कुमार है, उनका एक साइट था पहले maninkhaki.com, तो वो 9 से या उन्होंने 14 तक उसको कैरी किया। उसके बाद 14 के बाद वो पोर्टल जो है उनका यूज नहीं किया उन्होंने। कुछ टाइम बाद उस पर फिर जो है कुछ ऐसे ही गलत वीडियोस जो है पोस्ट हो गए और वो ताइवान से कहीं से पोस्ट होने लगे। फिर यहाँ पर लोगों ने जो रेगुलर रूटीन पे देखा होगा कि फिर उन्होंने कंप्लेन किया, उसका न्यूज छाप दिया कि साइबर DGP साहब का पोर्टल जो है हैक हो गया है। तो उनके पास केस पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हैक तो नहीं हुआ, तो 14 में ही हमने इसको पोर्टल को नहीं कैरी किया था। उसके बाद उन्होंने तुरंत से उसको पोर्टल को बंद करवाया। अब वो तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, तुरंत पोर्टल को बंद करवा दिया, डिफेम हो रहे थे। अदरवाइज किसी और का पोर्टल होता तो उसको बंद करना भी आसान नहीं था। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया then you can visit the government's cybercrime portal to report or learn more about cyberbullying. साइबरबुलिंग के केसेस भी कुछ रजिस्टर होते हैं, वहां पर होते हैं और इसका सेल भी जो है साइबर डिपार्टमेंट के पास बना हुआ है, कंप्लेन भी कर सकते हैं। और पहला तो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इसका विक्टिम ना बने तो अच्छा है। ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट, इंटरनेट पे जो है ज्यादा नहीं तो 10 to 15% सोशल मीडिया साइट्स पे जो है 10 to 15% फेक आईडीज बनी होती हैं, जिनको लोगों ने अपने फोटोग्राफ से, अपने नंबर से, अपने मेल आईडी से नहीं बनाया होता है। मेल आईडी जरूरी होता है तो एक फेक मेल आईडी क्रिएट करते हैं और वहां से साइट्स पे बनाते हैं, उसमें फोटोग्राफ किसी और का लगा देते हैं और उसके पीछे इंटेंशन होता है मिसयूज करने का। तो आइडेंटिटी थेफ्ट, इंटरनेट पे जो भी हम पोस्ट करते हैं वो सारी चीजें पब्लिक है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो जो है माइन हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पे, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को, अपने टेस्टिमोनियल्स को इंटरनेट पे नहीं डालना है, जिसका मिसयूज हो सके, बाद में उसका हमें नुकसान भी हो सकता है। ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट में कैसे ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है? ऑनलाइन some online identity theft or internet identity theft is a kind of cyber crime which involves hacking into someone's data. किसी और के डेटा में हम हैक कर लेते हैं to commit fraud like stealing your credit card details,
social security number, withdrawing money illegally, etc. कुछ केसेस में आपने भी सुना होगा और कभी कभी आपके पास भी ऐसा कॉल आया होगा या फिर ऐसा मैसेज आता है। फेसबुक पे आपके वेल नोन फ्रेंड का एक फेक मेल आईडी, फेक फ्रेंड प्रोफाइल बना होता है और फिर उस नोन जो पर्सन होते हैं उनसे वो जो है कुछ हेल्प की बात करते हैं कि मैं किसी रिस्क में हूँ, मैं किसी इमरजेंसी में हूँ, आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। और बहुत शॉर्ट टाइम में उनका अपना काम हो जाता है, उसके बाद प्रोफाइल को बंद करते हैं जब तक कंप्लेन होती है। तो ऐसा भी हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि हमारे प्रोफाइल में हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारी फोटो से उन्होंने एक प्रोफाइल बनाया, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन सारे को ग्रेजुअली फ्रेंड्स बनाया, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड लिस्ट भी हमें प्राइवेट रखनी चाहिए। नॉट ओनली दीज बट योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कमिट क्राइम्स इन योर नेम एंड यू विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम। और हमारे फोटोग्राफ्स हैं हमारे मिलते जुलते आईडी से, जिसको किसी ने मिमिक किया हुआ है, उससे अगर कोई क्राइम होता तो पहले तो हम ही ट्रबल में आएंगे कि हमारे पास ही जो है उसका केस आएगा, हमारे अगेंस्ट ही केस फाइल किया जाएगा। अदरवाइज फिर बाद में हम जो है प्रूव करते रहेंगे कि हम नहीं हैं या नहीं है। Millions of people fall victim of some kind of identity theft by means of internet every year. हर साल पूरी दुनिया में millions of people's identity theft के विक्टिम बनते हैं। Some tactics, आप ये कैसे criminals identity theft करते हैं? Some tactics are there which criminals can use to get personal information, personal sensitive information by from the online sources. एक होता है फिशिंग। फिशिंग मीन्स हमारे फिशिंग में जैसे वेबसाइट्स, बैंक की साइट है उसी से मिलते जुलते एक साइट बनाना फिशिंग हो गया। किसी का जो प्रोफाइल है उससे मिलता जुलता कुछ और प्रोफाइल बनाना, तो फिर लोगों को उस साइट पे आने के लिए इनवाइट करना और फिर जो है उनका पर्सनल डेटा लेने के बाद, जैसे पीएनबी की अगर किसी बैंक की अगर फिशिंग साइट बनी हुई है। और फिशिंग में भी ये भी होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे केसेस अगर आप साइबर उत्तराखंड पुलिस के किसी भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स के पुलिस के पेजेस, फेसबुक पेजेस को फॉलो करते हो तो उसमें दिखता है कि वेल नोन साइट्स के वो फिशिंग पेज बना लेते हैं और उनके रैंकिंग भी गूगल में, अगर हम एयरटेल का कस्टमर केयर नंबर सर्च कर रहे हैं तो एक साइट जो है रैंक कर जाती है जो कि फेक बनी हुई है, एयरटेल की फेक साइट बनी हुई है और उस पे जो नंबर लिखा हुआ वो फेक है, उनका अपना नंबर है। कस्टमर केयर नंबर ऑफ एयरटेल अगर मैंने गूगल में सर्च किया तो कुछ ऐसे फेक साइट्स बनी होती हैं जो गूगल के रैंक में आ जाती हैं। मैं उस नंबर पे कॉल करूंगा तो वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करेंगे। तो इस टाइप की फिशिंग साइट्स बनी होती हैं। मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं किसी तरीके से और फिर हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फार्मिंग भी है, हम जो है ऐसे मालवेयर्स को फार्म करते हैं। वीक पासवर्ड्स की वजह से हमारा सिस्टम हैक हो सकता है और मोस्टली केसेस में कई सारे, ज्यादा नहीं तो 10 to 15% या फिर 20% लोग क्या करते हैं, जैसे नया डिवाइस लेते हैं, नया राउटर लेते हैं, नया सिस्टम लेते हैं, उसमें अपने पासवर्ड को चेंज नहीं करते हैं। जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, जैसे रूट अगर यूजर है तो उसका पासवर्ड नील है, एडमिन पासवर्ड है तो उसका पासवर्ड कुछ एडमिन का एडमिन पासवर्ड होता है या फिर 1 2 3 या फिर कुछ वीक पासवर्ड देते हैं। उन सभी चीजों से हमें सावधान रहना होता है और वीक पासवर्ड्स कभी नहीं होने चाहिए। आगे हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अनसिक्योर वेबसाइट्स आर आल्सो देयर जिनमें एसएसएल नहीं लगा होता है, उन साइट्स पे आप नहीं जाएंगे। एसएसएल एक सिक्योरिटी है, कंप्लीट सिक्योरिटी तो नहीं है। You should always be careful while installing any new software from the internet and do not use the same password on multiple websites. Multiple logins पे, multiple websites पे हमें पासवर्ड सेम नहीं रखना चाहिए। अननोन यूजर, अननोन कंपनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जिसका जो है सर्टिफिकेट अननोन है। इंटरनेट पे पायरेसी का भी एक बहुत बड़ा जो है वो चलता है, एक क्राइम है। Distributing or selling someone else content over the internet without proper consent of the original owner is called piracy. तो चाहे वो बुक हो सकती है, जैसे बुक हमने क्या किया कि बुक का पीडीएफ बना दिया इंटरनेट पे जो अपलोड कर दिया, उससे क्या होगा, ऑथर प्लस जो है पब्लिशर को नुकसान होगा, उनका रेवेन्यू लॉस होगा, उनका जो कॉपीराइट है वो किसी और को मिसयूज भी कर सकता है। तो इसलिए जो है दिस इज वन ऑफ द पायरेसी इशू। According to LimeWire, internet piracy is the use of internet to illegally copy the content, infringing the copyright of the content owner. कि हम जो है कॉपीराइट कंटेंट ओनर का कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, मतलब उसको जो है हम ओवरराइट करके अपने आगे बढ़ा रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, इलीगल कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन एल्बम्स हैं, मूवीज हैं और रिसर्च पेपर्स हैं, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको हम इलीगली कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और वो इलीगल तब ज्यादा इलीगल हो जाता है जब हम उसको कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं।
अगर हमने जो है एकेडमिक रिसर्च पर्पज के यूज किया तो जो राउंड कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, एकेडमिक और रिसर्च पर्पज के लिए अपने सॉफ्टवेयर या कॉपी या बुक्स का जो है सैंपल कॉपी या एक ट्रायल वर्जन वैसे भी वो दे देते हैं, बट कमर्शियली कोई यूज करना चाहेगा तो वो जो है गलत माना जाएगा। टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, let me provide you with a great example of online piracy, that is movies। मूवीज के केस में आपने देखा होगा आज की डेट में लोग कहते हैं कि सिनेमा हॉल में जाइए। सिनेमा हॉल में जाने से क्या होगा, मूवी को रेवेन्यू जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं उन तक जाएगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, नेट से डाउनलोड कर लेते हैं और एक से दूसरा कॉपी करता है, दूसरे तीसरा कॉपी करता है, और प्लस कुछ लोग क्या करते हैं उनका जो है हाईलाइट्स भी अपने यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको बड़ा लॉस होता है इसका, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मिसयूज इज हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि अगर हमारे सोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस या हमारे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव या फिर हमारे कैमरा को कोई, इवन हमारा कैमरा है, अगर जो है हमारे लैपटॉप में कोई कैमरा लगा हुआ है उसको किसी ने रिमोट एक्सेस कर लिया है और हमें नहीं पता है कि कोई रिमोटली इसे यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, उससे हमारे सिस्टम से डेटा ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हैकिंग। बिना हमारी कंसेंट के, बिना हमारी परमिशन के, अनऑथराइज्ड पर्सन ने हमारे बाउंड्री में, हमारे सिस्टम में आ गया है, दैट इज द हैकिंग प्रोसेस। डेटा सेफ्टी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन, डेटा सेफ्टी है, हमारी प्राइवेट डेटा है, चाहे वो हमारा कमर्शियल डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, वो मिसयूज हो सकता है, उसका कोई जो है कॉपी क्रिएट कर सकता है। लेट अस सी द ओल्ड और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे फ्रॉड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, the old or outdated information can be there on the internet sources that is not deleted from the internet and they are called as the internet garbage। तो उसका मिसयूज हो, उसका भी कोई यूज कर सकता है, क्योंकि वो तो गलत इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉड इन्फॉर्मेशन है या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन भी जैसे गलत टाइम पे हमने कोई नोटिस पोस्ट कर दिया। इवन आपने देखा होगा वेबसाइट्स, जॉब वेबसाइट्स भी होती हैं, बहुत सारी जॉब वेबसाइट लोगों ने गलत वेबसाइट बनाई होती है और वहां पर जो है लोगों का डिटेल्स मांगते हैं, आधार कार्ड, सारी चीजें डिटेल इंटर करने के लिए देते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उनको समझ पाते हैं कि गलत वेबसाइट है, इस पे अब डिटेल नहीं देना है। बहुत सारी एग्जांपल्स इसने आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। फेक एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं। फेक एडवर्टीजमेंट्स में चाहे वो लॉटरी का है, चाहे वो किसी और गेम का है, या फिर जॉब्स का है, जॉब्स का भी फेक एडवर्टीजमेंट हो सकता है, जिसपे लोग, बहुत सारे लोग अपना डेटा फिल कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि फेक एडवर्टीजमेंट था, इस बीच उनका अपना डेटा कलेक्ट हो जाता है और उसका मिसयूज कर सकते हैं। वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं जो इंटरनेट पे कौन इनको पोस्ट कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पोस्ट कर रही है, कौन इनको डाउनलोड करें, तो दैट इज अगेन नॉट अ गुड जॉब, वन ऑफ द बिग मिसयूज ऑफ इंटरनेट। टाइम वेस्टेज इज वन ऑफ द बिग मिसयूज ऑफ, टाइम वेस्टेज, डेटा वेस्टेज एक बड़ा मिसयूज है इंटरनेट का। आज की डेट में सोशल नेटवर्किंग है, उस पर सर्फिंग है, बहुत सारे टाइम लोग वेस्ट करते हैं। Internet also publishes a lot of information which is again a negativity, creates negativity. It promotes violence, bad behavior within the society as it contains violent videos and other disturbing images। कुछ अब्यूजिंग इमेज अगर हमने पोस्ट की है, किसी ने पोस्ट की है, तो जिसकी इमेज है, जिसका फोटोग्राफ है, उसको भी जो है क्या होगा, बुरा लगेगा, उसके फैन फॉलोअर्स को बुरा लगेगा। अगेन देयर इज अ वार, वर्ल्ड वार जो है, वर्ड्स का वार जो है, डायलॉग्स का वार सोशल मीडिया साइट्स पे स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अगेन नॉट गुड जॉब एंड दिस इज डिस्टर्बिंग। इट इज सो इजी टू just linked to websites which are not useful to us in any way, but do throw you in a pit of negativity। बहुत सारी साइट्स हैं और ऐसे साइट्स हमारे सामने जल्दी आते हैं, किसी पोर्टल पे अगर हम सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो साइट्स ज्यादा जल्दी रैंक करते हैं जिनमें यूजलेस इन्फॉर्मेशन होती है या फिर नेगेटिव मैसेज होता है। Exposure to pornography, violence, criminal videos are always shifting your mind towards deprecation। Negative thoughts आते हैं। In no time, one can find videos which illustrates how to create explosives, how to commit suicide, and the list is again endless। सुसाइड कैसे करना है, किसी का क्राइम कैसे करना है, एक्सप्लोसिव कैसे बनाना है, इनके वीडियोस, इनके जो पूरे फॉर्मूलाज, सारे वो चीजें लगी होती हैं। इवन इंटरनेट मार्केट में सपोज गन कहाँ से लेनी है, कम कॉस्ट में लेनी है, कैसे उसका सप्लाई कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें आपने देखा हो इंटरनेट मार्केट में जो है बड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं। बड़े बड़े रैकेट्स भी चल रहे होते हैं, चाहे वो ड्रग्स के रैकेट्स हैं, इंटरनेट पे चलते हैं। आज की डेट में फोन कॉल्स पे भी लोग बिलीव नहीं करते हैं, जो ऐसे इलीगल काम करते हैं वो या तो फिर इंटरनेट के थ्रू जो है
चैट करते हैं या फिर वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू अपनी बात करते हैं, जो कि व्हाट्सएप ने अगेन उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं प्राइवेसी को, बोलते हुए कि गवर्नमेंट हमारा डेटा नहीं ले सकती है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन उसमें जो है इम्प्लीमेंट कर दिया कि अगर मैं किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ तो बीच में कोई भी जो है वाइट पेपर है उसको नहीं दिखाई देगी, गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देगी, ऑपरेटर को नहीं दिखाई देगी, तो कंप्लीटली वो इनक्रिप्टेड होती है। इंटरनेट कट्स अ पर्सन्स ऑफ सोशली। इंटरनेट पे इतनी सारी जो है इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें मिसयूज वाली इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो आज के डेट में हमने देखा है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स से खेलना पसंद नहीं करते हैं, इंटरनेट पे लगे रहते हैं और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज में इंटरनेट पे लगे रहते हैं। अब उनसे उनके जो है कुछ फिजिकल, चाहे आई साइट का लॉस है, चाहे वो जो है कुछ और नुकसान है, वो भी हो सकते हैं। और पीपल रादर देन सर्फ द इंटरनेट देन गो आउट विद फैमिली और सिट विद दी टू हैव द कन्वर्सेशन। तो जो फैमिली के साथ में लोग बैठने के बजाय या फिर कन्वर्सेशन के बजाय जो है इंटरनेट पे जो लोग टाइम ज्यादा बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अपने प्राइवेट डिवाइस में जो है यूज कर रहे हैं, तो मिसयूज उसमें ज्यादा रहता है। बहुत सारे केसेस में लोग क्या कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर पहले चेक करने पर लगे थे, सोशल मीडिया साइट्स को चेक करने में लगे थे, फेसबुक को चेक करने में लगे हुए हैं, इंस्टा पे रील्स को देखने में लगे हुए हैं, और इंपॉर्टेंट काम तो छूट ही जाता है, और ऐसा स्टूडेंट्स के साथ में अक्सर हो जाता है। लास्ट वर्ड्स अबाउट मिसयूज, these were just some of the internet misuses। कुछ misuses थे, बट लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो इंटरनेट पे मिसयूज की है, जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो अब ये कैसे हम सावधान रह सकते हैं, अलग अलग लेवल पे हम सावधान रह सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कैसे हम इंटरनेट का मिसयूज ब्लॉक कर सकते हैं, फैमिली में इंटरनेट का मिसयूज कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, जनरल सोसाइटी में इंटरनेट का मिसयूज कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है, सर्ट जो हमारे कंट्री का सर्ट होता है, FBI है, उसका क्या रोल है। तो ये सारे चेन पे सारी स्टेजेस में चीजें लगी होती है। फैमिली में जो है एक ही डिवाइस पे, वैसे तो स्मार्टफोन वाला अलग के पास अलग होते हैं, बच्चों के पास, और बच्चे ज्यादा मिसयूज करते हैं, दोनों होते हैं, मिसयूज इज टाइम वेस्ट। तो इंटरनेट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशंस में, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज एक तो लॉग इन बेस्ड होता है, अकाउंट क्रिएट होगा, हर एक अकाउंट का हम कोटा फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में है, हर एक पर डे स्टूडेंट को 600 MB का डेटा फिक्स होता है, उससे ज्यादा वो यूज नहीं कर सकता है। तो वहां पर उसे 600 MB का डेटा उसको जो है यूज करने के लिए ही यूज करना होता है। उसे अगर वो जो है वीडियो देखने में लग गया तो उसे डेटा जो है खत्म हो जाएगा, वो अपना लेक्चर नहीं देख पाएगा या फिर और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो वहां पर एक कोटा फिक्स कर लेते हैं, तो मिसयूज का चांस कम हो जाता है। यूनिवर्सिटी में राउटर्स लगे होते हैं, यूनिवर्सिटी में फायरवॉल लगा होता है, जहां पर हम सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अब तो ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं किया जाता है। पहले एक स्टेज था कि जो कंप्लीटली सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक होती थी। इवन आपने बैंक्स में देखा होगा, बैंक्स में सिक्योरिटी रीजन से वो अपना केवल VPN यूज करते हैं, अदर नॉर्मल साइट्स उनकी नहीं खुलती हैं, नॉर्मल उनका जीमेल नहीं खुलता है और अदर्स मेल नहीं खुलते हैं। वो मेल भी करते हैं तो अपने ऑफिशियल मेल ID पे मेल करते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। Mainly some organizations use the information systems, functions or tools to manage the uses and misuse of internet. Some others use softwares to trace the use, and some others persons can use the content filters. Firewall हम एक लगाते हैं, firewall में कुछ ट्रैफिक को हम ब्लॉक कर सकते हैं, इनकमिंग ट्रैफिक को, आउटगोइंग ट्रैफिक को हम ब्लॉक कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स को हम सर्च कर सकते हैं, कौन से साइट्स पे हम कम्युनिकेशन भेज सकते हैं, कौन सी साइट से कम्युनिकेशन नहीं ले सकते। इनग्रेस फिल्टरिंग और इग्रेस फिल्टरिंग, दो टाइप की उस पर फिल्टरिंग हम लगाते हैं, मतलब साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर पे हमारे कोई कॉल्स आते हैं बराबर, तो लोग क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग एक नंबर को ब्लॉक करते हैं तो वो स्पैम कैटेगरी में भी चला जाता है। दैट इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर, उसका रेपुटेशन है। ऐसे ही जो है सोफिस्टिकेटेड टूल्स कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी or general activities on the internet, which can be used to uncover potential evidences in many cases। इंटरनेट पे क्या यूज हो रहा है, क्या वेबसाइट्स देखी जा रही हैं। जैसे मेरा सिस्टम है तो मैं उसमें हिस्ट्री देख चेक कर सकता हूँ, बैंडविड्थ चेक कर सकता हूँ, अपने फायरवॉल या राउटर का डिटेल्स निकाल सकता हूँ कि कौन से साइट से कम्युनिकेशन हुआ है। मेरे साइट पे जो है अगर कोई वायरस आया है तो उसमें कौन सा डेटा, कौन से IP से कम्युनिकेशन हो रहा है जो मैंने नहीं किया, अननोन कम्युनिकेशन है। तो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को हम चेक कर सकते हैं, क्या हमारी साइट से वायरस कम्युनिकेशन हो रहा है किसी अनऑथराइज्ड साइट पे। वायरस कम्युनिकेशन का मतलब है इंटरनेट पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। वन ऑफ द क्राइम इज साइबर फ्रॉड, क्लिक फ्रॉड, बिटकॉइन माइनिंग, जो हमें पता नहीं चल रहा होता है, स्पैमिंग, DDoS अटैक्स। ये वो अटैक्स हैं जो अगर हमारे सिस्टम जो है सिक्योर नहीं है तो हमारे सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, जिसका हमें पता ही नहीं कि हमारा
कंप्यूटर कोई और भी यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, और कभी उस क्राइम में अगर पकड़ने की नौबत आती है तो सिस्टम हमारा ही उठा के ले जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें तो देखा जाएगा कि ये ट्रैफिक कहाँ से आया है, और उसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, सबसे पहले सिस्टम जब्त किया जाता है और उस सिस्टम को उठा के ले जाएंगे। अनऑथराइज्ड एक्टिविटी के लिए हमें रेस्पॉन्सिबल पकड़ा जाएगा अगर हमारे सिस्टम से हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है। ट्रैकिंग इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स, इंटरनेट पे ब्राउजिंग हैबिट्स है। इंटरनेट पे लोग क्या करते हैं, अपना पासवर्ड सेव कर लेते हैं, बहुत सारे जो है पासवर्ड सेव कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे हिस्ट्री को क्लियर नहीं करते हैं। हमें प्रॉपर उसको हिस्ट्री को क्लियर भी करना होता है। हमारी फिर क्या करते हैं, जो मालवेयर ऑथर्स होते हैं या फिर अटैकर्स होते हैं, हमारे ब्राउजर को हैक कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर हैकिंग। ब्राउजर की हैक कर लेते हैं और उस ब्राउजर में जो भी हमारा ट्रैकिंग होता है, जो हम वेबसाइट देखते हैं, वो सारा हिस्ट्री या हमारा इंटरेस्ट वो जो है कैच कर लेते हैं, उसका अपना रिकॉर्ड ले लेते हैं, और उसके उससे पर्सनल ऐड है, पर्सनलाइज्ड ऐड है, कस्टमाइज्ड ऐड है, हमको भेजते हैं ताकि हम जो है इंटाइस हो सकें कि ये सही इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, कोई चाहे ऐड है या कोई और भी चीज है। सेलिंग द नेटवर्क बैंडविड्थ एंड मिसयूज ऑफ द इंटरनेट बैंडविड्थ। कुछ लोग, अगर किसी ने हमारा इंटरनेट बैंडविड्थ का जो है यूज एक्सेस ले लिया है तो उसका सेल भी कर सकते हैं, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं उस बैंडविड्थ का। कुछ पब्लिक प्लेसेस में आपने देखा होगा कि जो वाईफाई बिना पासवर्ड के होता है, तो जो ओपन पासवर्ड होता है वहां पर हमें उस नेटवर्क का मिसयूज, उसमें नेटवर्क का यूज करना ही नहीं चाहिए, उसमें बहुत मिसयूज के चांसेस रहते हैं। इंटरनेट पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी जो हैरेसमेंट करने वाले हैं उनको नहीं पता है कि हमें जल्दी से पकड़े जाएंगे, और एक लेवल तक वो अपना वो करते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं। वीडियोज आर ऑल्सो देयर विच आर अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी देयर। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर है, किसी ने टेलनेट के थ्रू मेरे सिस्टम में एक्सेस ले लिया है, विच इज कॉल्ड रिमोट डेस्कटॉप भी होता है। रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू मेरे सिस्टम में काम कर रहा है लेकिन मुझे पता नहीं। ये रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कैसे उसने लिया है, सपोज गेस्ट लॉगिन मैंने ऑन किया हुआ है, गेस्ट लॉगिन का कोई पासवर्ड नहीं है, या फिर उसने जो है कोई बैक में सॉकेट से जो है मेरे सिस्टम में एंट्री ले ली है, किसी जो कोई यूजर है, सपोज मेरा एडमिन यूजर है, उसका पासवर्ड वीक है, या फिर उसने पासवर्ड को जो है कैच कर लिया, तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। दैट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ माय कंप्यूटर। एंडलेस सोशल नेटवर्किंग इज देयर, मिसयूज अगेन, बहुत सारे इसमें जो है सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ जो एक्टिविटीज होती है मिसयूज होता है। नॉन एकेडमिक वीडियो स्ट्रीमिंग भी अगर कोई देख रहा है तो उसको ब्लॉक किया जाना चाहिए थ्रू द सॉफ्टवेयर्स इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। नीड फॉर इंटरनेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अब इस काम के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हमें इंटरनेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिससे हर एक सिस्टम का, हर एक कंप्यूटर का, हर एक यूजर का डेटा यूजेस, सर्फिंग बिहेवियर मॉनिटर हो सके। वो क्या डेटा, क्या कौन सी वेबसाइट पे जो है डेटा पोस्ट कर रहा है, क्या मेल कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, कितना डेटा अपलोड डाउनलोड हो रहा है, कौन सी कंट्रीज को कम्युनिकेट कर रहा है, क्या वेबसाइट्स हैं जो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट्स हैं, जो मालवेयर वेबसाइट्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो है मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, जिसके थ्रू हम मिसयूज को रोक सकते हैं। thereby keeping track of all the processes in the computer of a user। मेरा सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है, मेरे सिस्टम में कोई मालवेयर तो नहीं रन हो रहा है, उसके लिए मुझे एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे विजिलेंट भी रहना पड़ेगा, कौन से प्रोसेस हैं जो अपने आप रन हो रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द इंटरनेट यूजेस पॉलिसी शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनेट यूज की जो है एक पॉलिसी बनी होनी चाहिए, क्या कितना डेली का डेटा यूज कर सकते हैं, कौन से साइट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सारी चीजें होनी चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए है, चाहे वो प्राइवेसी के लिए है। एंड इंटरनेट यूजेस पॉलिसी इज द नेसेसिटी फॉर एनी वर्क प्लेस वेयर यूजर्स हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। चाहे वो घर में है, ऑफिस में, छोटे ऑफिस में, बड़े ऑफिस में, बड़ी कंपनी, बड़े बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, सारी चीजें जो है कंट्रोल्ड वे में इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। तो मिसयूज रोकने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है कंट्रोल्ड वे में एक्सेस प्रोवाइड करना। There are also many threats which can be committed by the internet, तो जिनमें है डैमेज एंड लॉस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वायरसेस आ सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल क्रैकर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल क्रैकर में जो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, फैमिली का मेंबर नहीं है, कंट्री का सिटीजन नहीं है, वो बाहर से क्राइम कमिट कर रहा है। इंटरनल का मतलब है जो इंटरनल फैमिली का मेंबर है या फिर कंपनी का आदमी है, वो उसके लिए तो ज्यादा आसान होता है, उसको तो विद इन अ वॉल है, विद इन अ फायर वॉल है, तो उसको किसी चीज को क्रैक करने में ज्यादा आसानी होती है।
इवन वो किसी का पासवर्ड भी स्टोर सर्फिंग से देख सकता है, इंटरनेट की एक्सेस ले सकता है और बहुत सारे ट्रायल अटैक्स लॉन्च कर सकता है जिसपे मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो वो भी हमें रोकना चाहिए, रोकना पड़ता है। हैकर्स अटैक कैन बी देयर। हैकर्स वो अनऑथराइज्ड पर्संस होते हैं जो हमारे सिस्टम्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर्स है। ऑल ऑफ दिस कल्मिनेट इन रिड्यूसिंग यूजर्स प्रोडक्टिविटी। सबसे जो रिड्यूस होता है, सबसे जो इफेक्ट पड़ता है यूजर्स की प्रोडक्टिविटी होता है। इंटरनेट रिलायबिलिटी कम होती है। अगर जो है हमारे सिस्टम में वायरसेस ज्यादा आ रहे हैं, मिसयूज है, साइबर क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं, अगर किसी बैंक के कस्टमर से साथ में ज्यादा फ्रॉड हो रहा है तो बैंक का रेपुटेशन स्कोर कम हो जाता है। विंडोज के सिस्टम में वायरसेस ज्यादा आ रहे हैं तो विंडोज का रेपुटेशन कम हो जाता है। एमएस ऑफिस में अगर सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर पैचेस नहीं है तो उसमें वायरसेस आ सकते हैं, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट में लॉस हो सकता है। हम कोई पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें अगर जो है वायरसेस ज्यादा आते हैं तो अगेन उसमें रेपुटेशन लॉस होगा, जिसमें हमारा डेटा भी जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, कंपनी का रेवेन्यू लॉस होगा, which would lead to wasted company resources and inefficient potential business interruptions in some cases। और बिजनेस इंटरप्शन तो होंगे, बिजनेस इंटरप्शन आएंगे तो लॉस भी होगा, रेवेन्यू लॉस होगा और टाइम वेस्टेज तो होगा ही। एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेट यूजर्स पॉलिसी होनी चाहिए। ऑफिस यूजर्स जितने भी यूजर्स हैं, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनका दे शुड बी मेड अवेयर, दे शुड बी ट्रेन्ड what they should access, what they should not access and in what way। जैसे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, वी हैड अ कोर्स, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी कोर्स होता है, एथिकल हैकिंग कोर्स होता है, वर्कशॉप्स होती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले यूनिवर्सिटी के सेटअप को क्रैक करने की, हैक करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में हम उनको पहले ही जो है साइबर लॉज एंड आईटी एक्ट समझा देते हैं, बता देते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे बिना डिक्लेयर किए हुए तो आप ऐसा यू कैन बी सेंट बिहाइंड द जेल, बिहाइंड द बार्स। तो उसकी जानकारी पहले होनी चाहिए, तभी आदमी उन चीजों को नहीं करेगा। मोर ओवर बाय एजुकेटिंग पीपल्स इन एनवायरमेंट, एक हमारा एजुकेटेड एनवायरमेंट होना चाहिए, सेटअप एनवायरमेंट होना चाहिए, आईटी लॉज के रूल्स होने चाहिए, पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन का सर्वर भी हैक करने की कोशिश करते हैं, या फैकल्टीज के लैपटॉप की एक्सेस कहीं से मिल जाती है तो फैकल्टी के लैपटॉप से अपने मार्क्स को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका पहले ही हम उनको रूल्स को समझा देंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो दिस वाज अबाउट मिसयूज ऑफ इंटरनेट, एक टॉपिक था मिसयूज ऑफ इंटरनेट, फिर हम कैरी कर रहे हैं। इसमें आपने कुछ पूछना हो तो प्लीज, दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले किसी को पूछना है कुछ? हेलो, हाँ नमस्कार सर, मनीष जोशी बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, हमें लगभग कितने समय में अपना पासवर्ड सर बदल लेना चाहिए, और कौन सी ऐसी साइट्स हैं या कौन सी ऐसी वेबसाइट जो हम यूज करते हैं जिनका पासवर्ड हमें रेगुलरली बदलना चाहिए सर? पासवर्ड जैसे आप जीमेल की बात करते हैं, मेल पे आते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें आ गया है कुछ केसेस में। अब उसमें काफी सिक्योरिटी लग गई है। पासवर्ड एक तो ये होता है कि पासवर्ड हमें अपने सिस्टम में, ब्राउजर में जो है सेव नहीं करना चाहिए। पासवर्ड के दो रूल्स हैं, पासवर्ड हमारा हार्ड होना चाहिए और हार्ड टू गेस, इजी टू रिमेंबर एंड हार्ड टू गेस होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, प्लस वो जो है वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वेल नोन वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक अटैक होता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक का मतलब है लोग जैसे पासवर्ड देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, बर्थडे, अपने जो है अपने से रिलेटेड डेटा का पासवर्ड देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डेटा में शामिल होता है। तो वो डिक्शनरी अटैक जब कोई लॉन्च करता है तो उसी डिक्शनरी, उन्हीं वर्ड्स में से वर्ड्स पासवर्ड नहीं होने चाहिए। आपने कहा चेंज कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में करना चाहिए। अच्छा, एक सिक्योरिटी और लग गया है कि आप प्रीवियस पासवर्ड रख नहीं सकते। अगर आप जीमेल पे देखते हैं तो प्रीवियस जो पासवर्ड आपने दिए, फेसबुक पे आपने पासवर्ड दिया, प्रीवियस पासवर्ड्स वो मना करता है। इवन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप जो है एक्टिवेट रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जिस डिवाइस को आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उस पर आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड देना है, रिमेंबर नहीं रहना है, क्योंकि ब्राउजर हाईजैक हो सकता है। आपका ब्राउजर की हिस्ट्री कोई मालवेयर जो है वहां से ले सकता है। तो पासवर्ड आप महीने 2 महीने में चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर होना चाहिए। प्लस क्या होता है, अगर आप लॉगिन किसी और सिस्टम में करते हैं, किसी और के सिस्टम में करते हैं, किसी और के ब्राउजर में करते हैं, तो एक ऑप्शन होता है, मैं आपको शेयर कर लेता हूं। जब भी हमें क्या करना होता है,
मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस ओके, सर। ये देखिए यस सर। ब्राउजर से बहुत सारे, जैसे मैंने अभी अपना ये खोला हुआ है, फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स में मुझे टेम्परली कुछ काम करना है, टेस्टिंग के लिए यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए आप यहाँ राइट साइड में टैब बने हुए हैं, इसमें जाऊंगा न्यू प्राइवेट विंडो, या इवन किसी और के सिस्टम में अगर आप काम टेम्परली काम कर रहे हैं तो आप उसके सिस्टम में, सपोज मैं कहीं गया और मुझे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना था, मैं किसी ऑफिस में गया और वहां पर मैंने अपना जीमेल लॉगिन करना ही है मुझे, या किसी के मोबाइल में करना है, तो मोबाइल में तो हम नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। प्लस हम किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सपोज कभी कभी क्या होता है, मुझे क्वेश्चन पेपर कहीं और से प्रिंट निकालना है किसी और सिस्टम से, मैं उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूंगा पीडीएफ को, प्लस उसके सिस्टम को मैं एक्सेस करूंगा तो जो प्राइवेट विंडो में एक्सेस करूंगा। ये प्राइवेट विंडो है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम जाएंगे, ये है न्यू प्राइवेट विंडो। इस न्यू प्राइवेट विंडो में मैंने जो है अपना जीमेल का पासवर्ड दिया, लॉगिन किया, उसके बाद अपना फाइल को डाउनलोड किया, प्लस उस जो फाइल मैंने यूज किया उसमें पासवर्ड भी लगा हुआ था, तो अगर उसके पास डाउनलोड भी रहेगी तो वो उसको पासवर्ड, मेरा पासवर्ड तो उसने देखा नहीं, वो फाइल उससे किसी काम की नहीं है। और इस ब्राउजर को मैं इमीडिएटली बंद कर दूंगा, इस ब्राउजर की हिस्ट्री सेव नहीं है, इस ब्राउजर का जो नेक्स्ट टाइम इस ब्राउजर को ओपन करेगा तो पुराना डेटा नहीं रहेगा उसमें, वो गेस नहीं कर सकता क्या डेटा इसमें था। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जहां पर हम मल्टी लेयर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए हमको। पासवर्ड तो हम चेंज करेंगे ही, पासवर्ड हमारा इजी टू रिमेम्बर, हार्ड टू गेस होना चाहिए, और पासवर्ड हम ब्राउजर्स में नहीं रखते हैं। ब्राउजर्स में नॉर्मली क्या होता है, ब्राउजर्स हैक हो सकते हैं, ब्राउजर्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं, और ब्राउजर्स पे भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग ब्राउजर्स के लिए वायरसेस और वॉर्म्स लिखते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी तो एक बहुत रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने 6 महीने में या फिर 2 महीने में बदलना है, 1 महीने में बदलना है, बट मोर और लेस वो सिमिलर नहीं होने चाहिए, अलग अलग अकाउंट्स के पासवर्ड आप सिमिलर नहीं होने चाहिए, आपसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए, जैसे जो है अपने डेट ऑफ बर्थ हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हम सर्वे करें तो जैसे नया साल लगता है 2021, 2022, तो मैक्सिमम लोग उस डेट में पासवर्ड चेंज करते हैं और वो गेस करना आसान हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, अगर हम रिसर्च करें तो जो है एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ लोग क्या करते हैं, नए साल में अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ईयर उनके पासवर्ड का पार्ट होता है। ये जो है इवन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स में हमने देखा है कि जो है हस्बैंड वाइफ का नेम अपना लिख देते हैं, प्लस पासवर्ड में भी वही चीज ऐड कर लेते हैं। जब पासवर्ड्स को देखा जाता है, उसका रिसर्च होती है उनपे, तो इस टाइप के लोगों का पासवर्ड्स होते हैं। इंडिया के पासवर्ड्स में जय माता दी लिखा होता है, जय हिंदुस्तान लिखा होता है, आई लव माई इंडिया, इस टाइप से पासवर्ड का हिस्सा होता है जो इजीली गैस हो सकते हैं, जिसमें डिक्शनरी अटैक लग जाता है, तो ऐसा नहीं होने चाहिए। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था। हेलो, एक क्वेश्चन और सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि जब हम कोई साइट खोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ लिखा रहता है साइट इज नॉट सिक्योर, लेकिन फिर भी हमें उस साइट पे जाना ही होता है, वो कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो हम जाते ही हैं, तो क्या वो कितना हार्मफुल है या क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, इसमें ऐसा है कि जैसे हम कोई साइट खोल रहे हैं, मैं सपोज आपका कॉलेज कौन सा है सर? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनबाग, नैनीताल है। तो आपकी साइट तो उस पे एस लगा हुआ है वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम क्या है? जीडीसी नैनबाग। अच्छा, नैनबाग से हैं आप? अच्छा जी जी। .ac.in है? नहीं सर, GDC.UK. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनबाग ना, झूठ बोला? जी, GDC नैनबाग UK.com। जी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनबाग, ये वाला है क्या? जी सर। अच्छा, तो हाँ, इस पे एस लगा हुआ है, भले ये .com है, .com नहीं होना चाहिए, वेबसाइट का नाम जो है .com नहीं होना चाहिए। ये नहीं है शायद आपका वेबसाइट? यही है सर, यही होना चाहिए। जी सर, यही है। जी सर। हाँ, तो देखिए किसी वेबसाइट का रेपुटेशन क्या होता है सर, मैं आपको बता दूं। .com पहला, इसका जो रेपुटेशन फैक्टर है, ये यहाँ से फेल हो जाता है। .com है ये जो है डोमेन कोई भी बुक कर सकता है, दिस इज ओपन इन मार्केट। .com के मैं डोमेन बुक कर सकता हूँ, आप डोमेन बुक कर सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, स्कूल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के जो डोमेन नेम होते हैं, सब डोमेन होते हैं .ac.in, .edu.in, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ERNet से बुक होते हैं, तो इसको कोई भी बुक कर सकता है। आपके कॉलेज जैसे मिलती जुलती वेबसाइट मैं भी बना सकता हूँ,
अगर ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं और उसमें फीस जमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने भी एक साइट बना दी और मुझे साइट बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा और जो है उस वेबसाइट को मैं रैंक भी कर लूंगा। अभी आपकी वेबसाइट तक मैं पहुंचा कहां से, गूगल से सर्च करके रैंक हुई। एस मैं भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन सिंपल ये था कि अगर जो है अनसिक्योर आ रहा है तो हम उसको हमें सर्व करना है या नहीं करना है। पहले तो हमें पता था कि वो डोमेन का नाम जो है हम ट्रस्ट करते हो, हमें बिलीव हो कि वो डोमेन का नाम जो है वो सही है। यदि हमें पता है कि वो डोमेन का नाम सही है, जैसे यहाँ पर और भी साइट्स होंगे जिनमें एस नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं उनमें लॉक नहीं होता है सपोज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एस लगाने के लिए 1000 रुपीज पड़ता है SSL लेने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कभी कभी नहीं लगाते हैं, वो लगा होना चाहिए। एस लगाने से बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट जहाँ होस्ट होती है वहां पर एक सर्टिफिकेट होता है और उस सर्टिफिकेट में मालवेयर्स होस्ट होने की संभावना कम होती है। जहां वेब सर्वर है वहीं अगर मालवेयर जो है होस्ट हो गए तो फिर उस वेबसाइट के जितने भी विजिटर्स होंगे उनको जो है वायरस तो आना ही आना है। दूसरी बात है कि अगर हमें साइट का पता है कि साइट सही है और उसमें ट्रस्टेड साइट है तो हम उसको जो है प्राइवेट विंडो में खोल सकते हैं। प्राइवेट विंडो में हमने खोला, उससे हम कोई कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई डेटा भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में, जिसको हम बोलते हैं सैंडबॉक्स्ड, ये जो प्राइवेट विंडो होती है एक काइंड ऑफ सैंडबॉक्स है। सैंडबॉक्स मतलब इसमें अगर कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो एक प्राइवेट अलग से एनवायरनमेंट में है, वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है, जिससे हमारी जो है डेटा का कंप्रोमाइज होने के चांसेस कम है। तो हम कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, साइट को देख सकते हैं। अगर हमें पता है कोई साइट हमारी कॉलेज की है, किसी वेल नोन कंपनी की है जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो कर सकते हैं, बट हम उससे थोड़ा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। हर एक ब्राउजर का अपना प्राइवेट विंडो होता है। जैसे मैंने क्रोम भी खोला है, मेरे पास एक ब्राउजर ओपेरा है, ये ब्राउजर दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज है, या फिर ये खुला हुआ है, इसमें जितने सारे टैब्स खुले हुए, इसमें प्राइवेट विंडो में जाऊंगा, ये प्राइवेट ब्राउजिंग है, यहाँ पर मैं अपना काम कर सकता हूँ। अगर ऐसा कोई वेबसाइट हम जो है करना ही, हमें ओपन करना ही करना है, तो ऐसा हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। जी बताएं सर। तो हम नेक्स्ट जो है एक प्रेजेंटेशन और ले लेते हैं। हाँ सर, ये साइबर बुलिंग इसमें है जो वेब